नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोन डेंसिटी टेस्ट के बारे में, जिसे कि हम डेक्सा स्कैन भी कहते हैं। दोस्तों, बोन डेंसिटी टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है, यानी कि हड्डियों को कमज़ोर करने वाला रोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है। दोस्तों, हड्डी जो है वो जीवित ऊतकों से बनी होती है और इसमें पुराने ऊतक खत्म होते रहते हैं और उनकी जगह पर नए ऊतक जमा होते रहते हैं। ज़्यादातर हड्डियां वयस्कता के शुरुआत तक ही पूरी तरह विकसित हो जाती है और इसके बाद बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में उम्र के साथ बोन डेंसिटी कम होने की एक सामान्य दर होती है। महिलाओं में उम्र बढ़ने के अलावा रजोनिवृत्ति भी बोन डेंसिटी को कम करने का कारण बन सकती है। रजोनिवृत्ति के बाद शुरुआती 3 से 6 सालों में हड्डियों में काफ़ी नुकसान होता है और इस टेस्ट में एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और यह एक सुरक्षित, दर्द रहित और जल्दी होने वाला टेस्ट होता है जो कि हड्डियों की मजबूती को मापता है। इसके अलावा बोन डेंसिटी टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने से पहले ही हड्डी में किसी प्रकार के फ्रैक्चर की संभावनाओं को बता देता है। तो आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बोन डेंसिटी टेस्ट क्या होता है, साथ ही साथ इसे कब, क्यों और कैसे किया जाता है और साथ ही इसका खर्च कितना होता है। और आप ये भी जानेंगे कि बोन डेंसिटी टेस्ट से पहले क्या तैयारी करनी होती है और इसके बाद आप क्या सावधानी बरतनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बोन डेंसिटी टेस्ट जो है या डेक्सा स्कैन क्या होता है। तो दोस्तों, बोन डेंसिटी टेस्ट को डेक्सा स्कैन भी कहा जाता है और यह एक विशेष प्रकार का एक्सरे टेस्ट होता है जो कि हड्डियों की डेंसिटी को मापता है। डेक्सा स्कैनर एक मशीन होती है जो कि 2 एक्सरे बीम बनाती है, जिनमें कि एक हाई एनर्जी और दूसरा लो एनर्जी बीम होता है और ये दोनों बीम हड्डी के अंदर से गुजरकर एक्सरे करते हैं और एक मशीन के द्वारा एक्सरे की मात्रा को मापा जाता है और इस दौरान यह भी ध्यान में रखा जाता है कि हड्डी की मोटाई कितनी है। दोनों बीम के द्वारा बनाए गए एक्सरे के अंतर के आधार पर डॉक्टर जो है वो बोन डेंसिटी को माप सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बोन डेंसिटी टेस्ट जो है ये क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, बोन डेंसिटी टेस्ट के द्वारा हड्डी में कैल्शियम और अन्य प्रकार के खनिज पदार्थों की मात्रा को मापा जाता है। यह हड्डी के उसी क्षेत्र के बारे में बताता है जिसका स्कैन किया गया है। इसका उपयोग अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए और उनके विकसित करने वाले जोखिम का पता लगाने के लिए किया जाता है। डेक्सा स्कैन का इस्तेमाल शरीर में हड्डियों, मांसपेशियों और वसा की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। बोन डेंसिटी टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने में डॉक्टर की मदद करता है और हड्डी में फ्रैक्चर के जोखिमों के बारे में पहले ही सूचना दे देता है। डेक्सा स्कैन का रिजल्ट यह भी तय करने में मदद करता है कि बोन मिनरल डेंसिटी की कमी के लिए इलाज की आवश्यकता है या फिर नहीं। आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है यह देखने के लिए इस टेस्ट में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है और यह आपकी हड्डियों की मजबूती, कमजोरी और हड्डी में फ्रैक्चर के जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और उसके बाद दोस्तों बात करें कि बोन डेंसिटी टेस्ट से पहले क्या किया जाता है। तो दोस्तों, इस टेस्ट को करने से पहले कोई विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको भोजन वगैरह से परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है और यदि आप कुछ दवाएं लेते हैं तो उन्हें रोज़ाना की तरह ले सकते हैं। टेस्ट करवाने के लिए आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए और यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इन कपड़ों में किसी प्रकार का धातु ना लगा हो, जैसे कि धातु वाले बटन, जिप, चैन वगैरह। धातु की वस्तु एक्सरे में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। टेस्ट होने से 24 घंटे पहले तक आपको किसी प्रकार के कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी या कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है जिसमें धातु के कृत्रिम अंग या धातु के अन्य उपकरण जैसे कि कोई पैच या पिन लगाए गए हैं, तो आपको टेस्ट होने से पहले ही डॉक्टर को इस बारे में बता देना चाहिए। यदि 1 सप्ताह के भीतर एक्सरे संबंधी कोई ऐसा टेस्ट किया गया है जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है तो डेक्सा स्कैन के रिजल्ट को जो है वो सटीक नहीं आ पाता है। तो आमतौर पर जब बोन डेंसिटी टेस्ट को करने के लिए समय निर्धारित किया जाता है और उसी दौरान इस बारे में उसी समय की चर्चा कर ली जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बोन डेंसिटी टेस्ट जो इसे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, डेक्सा स्कैन में आमतौर पर मुख्य 2 क्षेत्र, एक तो कूल्हे और रीढ़ की हड्डी, उन पर ध्यान दिया जाता है। यदि आप उनका टेस्ट नहीं करवा सकते हैं तो यह आपकी बाजू के अगले हिस्से पर किया जाता है। इन क्षेत्रों से डॉक्टर को इस बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है कि आपके शरीर की हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना है या फिर नहीं।
बोन डेंसिटी टेस्ट को करने में आमतौर पर 10 से 20 मिनट तक का समय लगता है और यह दर्द रहित होता है और इसमें इस्तेमाल की गई एक्सरे की रेडिएशन भी कम होती है। इस टेस्ट में आपको किसी रिंग या मशीन वगैरह के अंदर लेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि एमआरआई या सीटी स्कैन में किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान आपको एक एक्सरे की मेज़ पर लेटना पड़ता है और जितनी देर तक एक्सरे करने वाले डॉक्टर कहें आपको स्थिर रहना पड़ता है। एक्सरे की प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर आपको कुछ देर तक हिलने डुलने से मना कर देते हैं और सेकंड के लिए तो सांस रोकने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक्सरे की तस्वीरों में धुंधलापन आ सकता है। एक्सरे मशीन को चालू करने से पहले डॉक्टर जो एक दीवार के पीछे या कमरे के उसके पीछे चले जाते हैं, एक कमरे में चले जाते हैं और फिर मशीन को चालू करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बोन डेंसिटी टेस्ट के बाद क्या किया जाता है। तो दोस्तों यह एक दर्द रहित और कम समय में होने वाली टेस्ट प्रक्रिया होती है। टेस्ट होने के बाद आपको अधिक देर तक अस्पताल या फिर लेबोरेटरी में रुकने की आवश्यकता नहीं होती। आप टेस्ट पूरा होने के तुरंत बाद अपने घर वापस जा सकते हैं। बोन डेंसिटी यानी कि हड्डियों की सघनता में होने वाले बदलाव की नियमित रूप से जांच करने के लिए हर 2 साल में एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट नियमित रूप से किया जा सकता है। कुछ मरीजों में, खासकर जो स्टेरॉयड दवाओं की उच्च खुराक लेते हैं, उनको हर 6 महीने में बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि डेक्सा स्कैन के क्या जोखिम होते हैं। तो दोस्तों डेक्सा स्कैन में उपयोग की गई रेडिएशन काफ़ी कम होती है, जो कि इस टेस्ट को उन महिलाओं के लिए अनुचित बनाती है जो कि गर्भवती हैं या फिर हो सकती हैं। अधिक रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर होने की भी कुछ मामूली से जोखिम हो जाते हैं। हालांकि संभावित जोखिमों के मुकाबले सटीक परीक्षण से होने वाला लाभ कहीं अधिक होता है। यदि कोई महिला गर्भवती है या उसको लगता है कि वह गर्भवती हो सकती है, तो उसको टेस्ट से पहले ही इस बारे में डॉक्टर को बता देना चाहिए। और इस प्रक्रिया के दौरान स्थिति के अनुसार एक्सरे में रेडिएशन की मात्रा को कम या फिर ज़्यादा किया जा सकता है। और आमतौर पर जो ये डेक्सा स्कैन है, इससे जुड़ी कोई जटिलता वैसे नहीं होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बोन डेंसिटी टेस्ट के रिजल्ट का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों बोन डेंसिटी टेस्ट के रिजल्ट के 2 नंबरों में रिपोर्ट किया जाता है। एक होता है टी स्कोर और एक होता है जेड स्कोर। दोस्तों टी स्कोर की बात करें तो टी स्कोर आपकी हड्डियों की वह डेंसिटी होती है जिसकी तुलना आपके लिंग के एक स्वस्थ युवा वयस्क की बोन डेंसिटी से की जाती है। दोस्तों -1 या उससे ऊपर होना, इसमें आपकी बोन डेंसिटी को सामान्य माना जाता है। -1 और -2.5 के बीच यह स्कोर आप में ऑस्टियोपेनिया होने का संकेत देता है, जो कि एक ऐसी समस्या होती है जिसमें बोन डेंसिटी सामान्य से कम हो जाती है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकती है। और -2.5 और उससे नीचे इसमें बोन डेंसिटी आप में ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने का संकेत देती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए जेड स्कोर की, तो यदि आपका जेड स्कोर सामान्य से काफ़ी कम या ज़्यादा हो गया है, तो यह संकेत देता है कि हड्डियों में असामान्य रूप से क्षति होने का कारण उम्र बढ़ने के अलावा कुछ और है। और यदि आपके डॉक्टर अंतर्निहित समस्या का पता लगाने में सक्षम होते हैं, तो अक्सर इस समस्या का इलाज करना संभव हो सकता है, जिससे कि हड्डियों में हो रहे नुकसान को कम या फिर रोका जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बोन डेंसिटी ये टेस्ट है ये कब करवाना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको कोई समस्या है तो आपको बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने के लिए भेजा जा सकता है, जैसे कि कोई रोग या फिर मेडिकल स्थिति जो कि हड्डियों को कमज़ोर बना देती है, कोई मामूली चोट लगने या फिर गिरने वगैरह से हड्डी में ऐसी जगह पर फ्रैक्चर होना जहां तक पहुंचना मुश्किल हो, और किसी दूसरी वजह के लिए एक्सरे करवाना और जो दिखाता है कि रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है और उसकी लंबाई भी कम हो गई है। दोस्तों यदि आप में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों को कमज़ोर करने वाले रोग विकसित होने के जोखिम बढ़ गए हैं, तो डॉक्टर आपको बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। और कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कि आपके जोखिम बढ़ सकते हैं, जैसे कि वे महिलाएं जिनके मासिक धर्म काफ़ी दिन बाद आते हैं, जैसे कि 1 साल से भी अधिक समय लगना, वे महिलाएं जिनकी रजोनिवृत्ति शुरू हो चुकी है और वे काफ़ी मात्रा में धूम्रपान और शराब का सेवन करती हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने के काफ़ी जोखिम होते हैं। जिनके परिवार में पहले किसी को हिप फ्रैक्चर हो चुका है या फिर जिनका बॉडी मास इंडेक्स 21 से कम है, तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। वे महिलाएं और पुरुष जो कि 3 महीने या उससे भी अधिक समय से स्टेरॉयड दवाएं खा रहे हैं। स्टेरॉयड दवाएं सूजन और जलन वगैरह को ठीक करने में मदद करती है, लेकिन हड्डियों को भी कमज़ोर कर सकती है। महिलाओं में जल्दी रजोनिवृत्ति होना या फिर युवा अवस्था यानी कि 45 साल से पहले में ही अंडाशय को निकलवा देना और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी न करवाना, वे महिलाएं और पुरुष जिनको कि कोई ऐसा रोग है जो कि हड्डियों की डेंसिटी को कम करने का कारण बन सकता है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस। यदि ये समस्याओं के
जो है कुछ जोखिम कारक भी जुड़े हैं तो डेक्सा स्कैन करवाने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि परिवार में पहले किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होना, समय से पहले रजोनिवृत्ति होना या तो प्राकृतिक रूप से या फिर ऑपरेशन के कारण होना, कई सालों से मिर्गी की रोकथाम करने वाली दवाई खाना, अत्यधिक धूम्रपान करना और साथ ही साथ मासिक धर्म का कम आना, खासकर युवा महिलाओं में, पेट या आंतों का ऑपरेशन होना, अधिक मात्रा में शराब, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय या कॉफ़ी पीना, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन न करना, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होना। तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिनमें कि बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है या डेक्सा स्कैन करवाने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।